हेलो एवरीवन, हैप्पी गोवर्धन। मैं भी बोल रहा हूँ। आज की वीडियो ना मैंने त्रिश को भी नहला के लाई हूँ और यहीं से स्टार्ट कर दी है। आज गोवर्धन पूजा है, अभी उसकी सारी तैयारियां करेंगे। त्रिश को नहलाने के बाद जो है मैं सोच रही हूँ मैं नहा लूँ, मतलब नहा तो चुका है, अब इसको रेडी करने के बाद मैं नहाऊंगी। और ये देखो, अब इनको है ना रेडी करके फिर दिखाती हूँ आपको। हेलो गद्दू, हेलो गद्दू, हेलो गद्दू बेटू, कैसे पुप्पा पुप्पा पड़े हो? क्या बात होगी? हाँ, तो त्रिश जो है रेडी हो गए हैं। त्रिशु इधर देखो, मम्मा की साइड। बाय बाय, मैं दोस्त खेलने जा। जैसे ही निश्चय इसने बाहर की तरफ जाता देखा, देखो अभी पीछे पीछे होलेगा उसके, क्योंकि उसको ये लग रहा है ना कि बस मैं रह गया अकेला अंदर। जब तक अकेला खड़ा था तब तक ठीक है, लेकिन देखने के बाद बिल्कुल नहीं रुकता। ये कैसी आग कर रखी है? ये देखो, निश्चय के बम दिखाती हूँ आपको। ये कौन सा बम है भाई? निश्चय तो इसको हांडी फोड़ कह रहा है, बट मुझे लग रहा है इसका नाम सूतली बम होता है। निश्चय हैंडी फोड़ है। और निश्चय के पटाखे पूरे नहीं हुए, गोवर्धन आ गया। अभी टाइम हो चुका है लगभग सुबह के 10 बजे का, और बाकी जितने भी अपने सुबह वाले काम होते हैं, नाश्ता पानी, क्लीनिंग हुआ, डस्टिंग हुआ, जो भी काम अपने होते हैं वो सारे के सारे मेरे निपट चुके हैं। नहाना धोना भी हो चुका है और उसके बाद मैं लग गई हूँ गोवर्धन बनाने की तैयारी में। आज है गोवर्धन का दिन, और गोवर्धन आपको पता ही है, हर साल की तरह मुझे बनाने का शौक़ भी रहता है और अच्छा भी लगता है ये सारी चीज़ें, और ज़िम्मेवारी भी है, क्योंकि यहाँ पे और कोई नहीं होता मतलब बनाने के लिए, तो फिर मुझे ही बनाना है। इसलिए मतलब ये होता है कि जब हमें कोई काम करना हो ना, तो फिर उसकी टेंशन पहले से ही रहती है। तो दिमाग में ये था रात को कि हाँ भाई, उठ के सुबह मुझे ये काम करना है। तो सुबह जैसे ही आँख खुली थी ना, लगभग 5:45 के आसपास का टाइम होगा, 5:30 बजे से मैं उठी थी। उठते ही सबसे पहले गोबर लेके आई। सामने ही जो है प्लाट खुला हुआ था, गेट देवर था वहाँ पे मेरा, तो मैंने यही पूछा कि गोबर का रखा है गाय ने? कहा हाँ हाँ ले जाओ, कितना लेके जाना है? मैं कहा कितना क्या करूँगी, गोवर्धन बनाना है बस। तो बस वहीं पे सबसे पहले गोबर लेके आई और उसके बाद लग गई अपने बाकी कामों में कि भाई उठ के ये वाला काम भी करना है। और फिर मुझे एक बार बाहर भी जाना है, क्योंकि बाजरा लेके आना था मुझे। बोल तो मैंने रखा था पहले ही, एक फ्रेंड के घर पे था, लेकिन मैं मतलब लेके आने का मुझे टाइम नहीं मिला था, क्योंकि आज के दिन यहाँ पे जो है बनती है हमारे घर पे बाजरे की खिचड़ी। शुरुआत जो है बाजरे की आज के दिन से ही होती है। बाजरा मतलब पहली बार आज के दिन ही खाया जाता है, और खिचड़ी से ही भोग लगता है। वो कूट के बनती है तो उसे अन्नकूट बोला जाता है, और गोवर्धन के दिन आपको पता है अन्नकूट खाने का, बनाने का कितना महत्व होता है। और यहाँ पे गांव में ना मंदिरों में अन्नकूट नहीं बनता। मुझे नहीं पता ये यहाँ पे मतलब कहीं भी नहीं होता आसपास में, या फिर गांव में ही नहीं होता। आप भी बताना कमेंट करके, क्योंकि मैंने शहर में तो हमेशा यही देखा है। जब हम मतलब शादी से पहले की भी बात करूँ, या फिर मेरे मामा गुड़गांव रहते हैं, वहाँ पे भी होता है। और मामा के घर तो खुद के ही घर में बनता है इतना सारा प्रसाद, इतना सारा अन्नकूट, कि बहुत ही ज़्यादा लोग मतलब वहाँ पे खुद जीमने के लिए आते हैं। और झज्जर में भी मैं आपको बताऊँ क्या क्या चीज़ें बनती हैं अन्नकूट में, इतनी सारी चीज़ें। चावल, कढ़ी, साबुत मूंग, मूली की भुजी, बैंगन, और क्या कहते हैं ना, पकौड़ी, छोटी छोटी सी बड़े जिनको बोलते हैं, वो दही बड़े टाइप के, सूखे वाली बड़ी होती हैं पानी में भिगी हुई, सिर्फ दही बल्ले टाइप नहीं। और भी कई चीज़ें होती हैं, मैं तो दिमाग से भी निकल गया। हलवा, पूरी, और शायद कोई एक आध सब्जी और भी होती हो, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। इतनी सारी चीज़ें जो है ना बनती हैं वहाँ पे हमेशा। मेरे मामा के घर पे रात को ही मतलब दिवाली पूजन होने के बाद से खाने की तैयारियां जो है शुरू हो जाती हैं, और अगले दिन सुबह तक वो खाना रेडी होता है। पूरी रात जो है खाना बनता है, और फिर उसका जो है ठाकुर जी को भोग लगता है। गोवर्धन उसी से पूजा जाता है। और झज्जर में जो है मंदिरों में बनता है, या फिर जो आस पड़ोस में बनाना चाहें, जो पंडितों के घर हैं और वो सबको मतलब बनाना चाहें, खिलाना चाहें, वो बनाते हैं आसपास में जो पंडित के घर हैं, ठीक है। और किस किस के यहाँ अन्नकूट बना था और किस किस ने अपने घर में बनाया था, वो बताना ज़रूर। मेरा मन तो करता है कि मैं घर में ही बना लूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा ना कर पाऊँ तो कढ़ी चावल मूंग बना लूँ, लेकिन यहाँ पे ये रिवाज़ ऐसी है कि बाजरे की खिचड़ी से ही पूछता है, तो फिर ये रहता है कि सारा टाइम तो बाजरे की खिचड़ी ही खा लेगी। आपको पता है ना, खिचड़ी कूटना बनाना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा। तो फिर बाकी सारी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं बचता। और एक ये होता है, अगर आपके पास हाथ बटाने वाला, हेल्प कराने वाला कोई हो ना, तो फिर चल जाता है।
लेकिन ये है कि आपको ही सारी की सारी चीज़ें करनी है, देखनी है, सब्ज़ी काटने से लेके बनाने तक, डालने तक सारा काम खुद को ही करना हो ना, फिर इतनी चीज़ें नहीं हो पाती। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि बना लूँ। इस बार भी मेरा बहुत मन था, बहुत मन, बल्कि इनसे मैं ना 2-3 दिन पहले ही बोल रही थी कि यार मेरा अनकुट खाने का बहुत मन हो रहा है, बहुत साल हो गए खाए। तो फिर ये कहते कि देख ले। मैं कहा यार खड़े खड़े झज्जर चलोगे आप? फिर बोले कि ठीक है चल पड़ूँगा, वहाँ पे खा आएंगे। और लेकिन फिर क्या हुआ ना, मम्मी ने ये बोल दिया कि मैं तो मामा के घर जाऊँगी, तो फिर हम झज्जर किसके पास जाते, फिर हम जा नहीं पाए इसी वजह से। और ये यहाँ पे जो है ना, दाल चावल भिगो रही हूँ सबसे पहले। और इस टाइम पे ना चने की दाल भिगोना भूल गई थी, लेकिन बाद में फिर चने की दाल लाके और वो भी भिगो दी थी। और आज बनेगी बाजरे की खिचड़ी, तो उसमें ये सारी चीज़ें भी जाती हैं। तो ये पहले भिगो दूँगी ना, तो थोड़ा अच्छे से फूल जाएंगी और फिर जल्दी बन जाएगी खिचड़ी, जल्दी गल जाएगी मतलब। और अब ना लग गई हूँ बाजरा साफ़ करने के लिए, क्योंकि बाजरे में तिनके विनके से काफ़ी सारे थे और कंकर वगैरह भी साथ ही ना कुट जाए, इसलिए एक बार हाथ निकाल लेना है ना। बाजरा हो, खिचड़ी हो, कुछ भी बनाओ ना, तो उसमें फिर ज़रूरी रहता है एक बार हाथ निकाल लो तो मन को संतुष्टि मिल जाती है। और इस बार का बाजरा का रंग देखो आप, थोड़ा ज़्यादा डार्क डार्क सा है, पता नहीं। और खिचड़ी भी है ना, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही डार्क कलर की बनी थी, लाइट ग्रे की बजाय ना बिल्कुल ब्लैक ग्रे सी खिचड़ी बनी थी। पता नहीं बाजरे का रंग ही इसका थोड़ा है काला सा। और बाजरा लेने भी मैं खुद ही गई, मैंने आपको बताया था एक फ्रेंड के घर से लेके आना है। तो ये समझ लो इस खिचड़ी के ही काम में है ना, आज कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 1.5 घंटा तो मेरा लग ही गया। क्योंकि बाजरा लेने जाना, फिर उसको आके साफ़ करना, फिर जो है कूटना, फिर राली उतारना, और बहुत सारे काम हो जाते हैं बाजरे की खिचड़ी के पीछे। हाँ, लेकिन ये हो जाता है कि रात के टाइम बनाओ ना, तो फिर हम वो फ्री रहते हैं कि शाम के टाइम पे और सारे काम नहीं होते। लेकिन बाहर त्यौहार के दिन ना और भी बाकी बहुत सारे काम हो जाते हैं, और फिर ये वाला काम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन करना तो है ही, अब बनता यही है। और क्या है ना, यहाँ पे है ना, गोवर्धन वाले दिन तवा नहीं चढ़ता, मतलब कि रोटी नहीं बनती। शाम के टाइम पे भी ना खाना वैसा ही बनेगा पक्का, जैसे पूड़ी सब्जी कचौड़ी ये सब बनेगा, कच्चा खाना नहीं बनता है, तो इसलिए। और खिचड़ी भी जैसे ये हो गया कि तवे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खिचड़ी ही बनेगी, शायद इसीलिए खिचड़ी बनती है यहाँ पे। और अभी लगी हूँ बाजरा कूटने के लिए, स्पीड थोड़ी बढ़ा रखी है, लेकिन इस टाइम पे है ना थोड़ा हल्के हाथ से ही कूट रही थी, क्योंकि पहले राली उतरेगी और राली उतरने तक ही ज़्यादा देर लगती है, उसके बाद तो फिर फटाफट से कूट जाता है। और शादी से पहले बताऊँ तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने कभी ये सब काम किए भी हों लेकिन अब जो है धीरे धीरे सब कुछ आ गया भाई। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। खाली वीडियो देख रहे हो बैठे बैठे, कर दो कुछ भी नहीं जाता, कुछ तो कर दो, लाइक शेयर कमेंट कुछ तो करो। तो देख लो भाई, जितनी भी कवारी लड़कियां वीडियो देख रही है ना, मुझे पता है कई लड़कियां भी देखती हैं जो अनमैरिड हैं, वो ऐसी कोई उम्मीद रख के मत जाना कि मैंने यहाँ पे नहीं किया तो वहाँ भी नहीं करूँगी सब कुछ करना सीख के जाना अपना, और ना भी सीखो कोई बात नहीं, वहाँ अपने करते करते खुद सीख जाओगे। लेकिन ये उम्मीद मत लगा के जाना कि हाँ कोई आपके लिए तैयार बैठा होगा और वो कर देगा। पता है क्या है, हर साल ना निश्चय के पापा इस टाइम ना घर पे ही होते हैं, तो वो खिचड़ी वगैरह कूटने का काम आप मेरा लास्ट ईयर का भी व्लॉग देखना, वही कर देते हैं ज़्यादातर, मुझे नहीं परेशान होता। लेकिन इस बार जो है उनकी छुट्टी नहीं थी, और पहले उनकी नाइट रहती थी, शिफ्ट जो है अब चेंज हो गई है, तो इस वजह से वो सुबह ही निकल गए थे। खैर कोई नहीं, धीरे धीरे करते करते अपना काम जो है हो ही चुका है। बीच में ना बहुत सारी क्लिप जो है एडिट करनी पड़ जाती हैं, त्रिश की वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी होती है कि ये बीच बीच में आता है, कहीं बच्चे को लग ना जाए, चोट ना खा ले, हाथ वाथ ना दे दे, बीच में ध्यान ना रहे मेरा। बाकी काम का तो क्या है, काम तो सारा दिन चलता है और करना ही है। यहाँ पे खिचड़ी जो है चढ़ा दी है, क्योंकि पानी ना उबलने के लिए पहले ही चढ़ा गई थी। और यहाँ पे इसमें मैंने मिक्सी के जार में चटनी बनाऊँगी अब। लो बाहर आ जाओ, हाथ दे दो हाथ। अरे हाथ नहीं दे रहा, ऊपर पकड़ रहा है, देख स्लैब को पकड़ रहा है। अच्छा ये लटक रहा है, इसको पकड़ रहा है, लेकिन मैंने खींच दिया, तोड़ दिया अब ये मैंने। आओ बाहर आओ, अंदर नहीं खड़े होते, जल्दी आओ। ओए गुड बॉय, जल्दी आ जाओ। आ जा मुन्नू, ऋषि लड्डू आजा। और ये देखो इसकी शैतानियाँ देखी ना आपने। अभी मैंने किचन की क्लीनिंग करी थी ना, जब यहाँ से मैंने ऐसा बहुत सारा सामान निकाला हैवी हैवी सा, कि कहीं ये अपने हाथ पैर पे गिरा ना ले। हर एक चीज़
इसको मतलब ये रहता है अब इसको कि बस मैं देख लूँ कि यहाँ पे है क्या, सारी चीज़ों के अंदर घुसने की कोशिश करता है। और अभी जैसे ही मिक्सी चलाऊँगी ना तो देखना एकदम से आके और मेरे से चिपक जाएगा। मिक्सी से डर भी लगता है इसको। और खिचड़ी के साथ ना आप किस चीज़ से खाते हो बताना भाई। हम तो देखो, मैं तो पहले तो खाऊंगी घी और धनिए की चटनी के साथ, घी मिला मिला के और उसमें थोड़ी थोड़ी चटनी मिला मिला के, और जब लास्ट की रह जाती है ना घी की ख़त्म होने के बाद, फिर हम डालते हैं गोजी, जो दूध और लस्सी मिक्स करके बनती है। जिसे नहीं पता है बता दूँ, आधा दूध होता है उसमें कच्चा और थोड़ी सी उसमें लस्सी डलती है, उसको बोलते हैं गोजी, और वो डाल के खाई जाती है। वैसे तो देखो ये कह देते हैं दूध लस्सी एक साथ कौन लेता है, लेकिन गोजी का भी टेस्ट अपना ही अलग टेस्ट होता है, और कुछ भी नहीं होता उस दिन तो खाने से, कुछ भी नहीं होता गोजी खाने से। और वैसे दूध के ऊपर बच्चे को लस्सी दे दो या लस्सी के ऊपर दूध दे दो तो गारंटेड जो है बच्चा बीमार हो ही जाता है। तो खिचड़ी बनने में तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा और व्लॉग जो है ऐसे काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि चलो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी कल का व्लॉग जो है बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा व्लॉग आएगा, क्योंकि कल जो है दीदी भी आएंगी, तो आप देख लेना। दीदी मीन्स मतलब मेरी ननद। तो कल का वीडियो आप ज़रूर देखना। अच्छा लगा आज का व्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। देखो ये मिक्सी चलते ही देखो कैसे आके चिपक गया ना। ये चीज़ें होती हैं रिकॉर्ड करने लायक, बड़ा होके देखेगा मेरा बेटा।